बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी फिश करी बनाना सिखाऊंगा आपको। मज़ेदार टेस्टी फिश करी किस तरीके से बनाई जाती है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। चले फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार फिश करी कैसे बनेगी। वीडियो को तवज्जो से देखें, मज़ेदार बनेगी, टेस्टफुल बनेगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिश करी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 किलो फिश ले ली है और ये मैंने काला रोहू लिया है और इसकी अच्छी तरह अंदर से सफाई कर ली। इस तरीके इसके पीस बनवा लिए। अच्छा, अगर आप इसकी स्किन उतारना चाहते हैं तो उतरवा भी सकते हैं और हमारे घर में स्किन के साथ ही बनाई जाती है। और इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया नमक और अजवाइन लगा के। तो अजवाइन और नमक लगा के तकरीबन आधा घंटा मैंने रख दिया था। उसके बाद इसको अच्छी तरह वॉश किया है, सादे पानी से वॉश करके इसका पानी सारा खुश्क कर लिया। अब हम इसको करना है फ्राई करके फिर हम इसकी करी बनाएंगे। तो फ्राई करने के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले। तकरीबन 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे नमक हमने आगे जाके भी ऐड करना है करी के अंदर भी, तो उस हिसाब से आप ऐड करें। तकरीबन 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक की पेस्ट। तो आधा टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे अजवाइन को हाथ से मसल कर ऐड करेंगे, बहुत प्यारी खुशबू आएगी और जो फिश की स्मेल है वो भी तकरीबन ख़त्म हो जाएगी। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इन मसालों को मच्छी के ऊपर लगा देंगे अच्छी तरह। इस तरीके आपने हाथों की मदद से मसल के इसके ऊपर मसाज करना है मसाले का। फिर हम इनको तो चलेंगे। फिश को अच्छी तरह मसाले के अंदर मिक्स कर दिया है, सारे पीसेस के ऊपर अप्लाई कर दिया है। तो इसको रखने की ज़रूरत नहीं है, हम फौरी से इसको फ्राई करेंगे। तो मछली को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। और ऑयल को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे। चलें जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे फिश के पीस और इसको ना आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 2-2 मिनट तक दोनों साइडों से फ्राई करना है। तो इसको आपने ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना इधर फ्राई करते वक्त। चलें जी, ये जो जितने पीस आए हैं फ्राई पैन के अंदर वो मैंने ऐड कर दिए हैं। 2 मिनट तक हम इनको फ्राई कर लेंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो चलें जी, एक साइड से फिश को मैंने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे इस तरीके। 2 मिनट तक हम इस साइड से इनको फ्राई करेंगे। तो आप एक बार ज़रूर इस तरीके बनाएं, बहुत ही मज़े की फ़िश करी बनती है। तो 2 मिनट तक मैं इस साइड से फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो फ़िश को मैंने दूसरी साइड से भी 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। फ़िश हमारी अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है, जितनी हमने करनी थी उतनी हमने कर ली है। तो अब हम ये पीस निकाल लेंगे और बाकी जो छोटे पीस बचे हैं फ़िश के वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे, फिर हम इसकी करी बनाएंगे। तो सारी फ़िश मैं इसी तरह फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो सारी फ़िश मैंने फ्राई करके साइड पर रख ली है। अब फ़िश की करी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसी के अंदर हम ऐड कर देंगे वही ऑयल जिसमें हमने फ़िश को फ्राई किया था। सारा मसाला ऐड कर देंगे। अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसी के साथ ही हम ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून मेथी दाना और इसको हल्का सा हम क्रैकल कर लेंगे। तो मेथी दाने को हल्का सा क्रैकल कर लिया तकरीबन 30 सेकंड तक। अब हम इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के बारीक चॉप किए हुए प्याज ऐड कर देंगे और प्याज का जो कलर है ना वो हमने लाइट ब्राउन करना है, तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। तो मैं प्याज का जो कलर है वो ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ।
प्याज को तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई, और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक की पेस्ट तकरीबन 1 टीस्पून, और 2 मिनट तक हम इनकी भी भुनाई कर लेंगे प्याज के साथ। जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे मसाले की उतनी आपकी ग्रेवी या करी मज़ेदार बनेगी। 2 मिनट तक मैं लहसुन अदरक को फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। लहसुन अदरक को भी 2 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 1 टीस्पून मेरे पास साबुत ज़ीरा है, इसको हम हाथ से क्रश करके इसके अंदर ऐड करेंगे, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। चलें, और थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे 1/4 कप, और अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मिक्स करके इसको ऊपर से हम कवर लगा देंगे, फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, 4 मिनट तक पका लेंगे। प्याज को पानी ऐड करके कवर करके तकरीबन 4 मिनट तक पका लिया है, और जो प्याज है वो हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं, ग्रेवी में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। चलें, फ्लेम को फिर से तेज़ कर देंगे और टमाटरों को तब तक पका लेंगे जब तक ये अच्छी तरह मसाले के अंदर मैच नहीं हो जाते, तब तक हम इसको पका लेंगे। फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। टमाटर मैच होना शुरू हो चुके हैं, तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पाउडर मसाले। 1/4 टीस्पून हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, आधा टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे, क्योंकि नमक मैंने पहले भी ऐड किया है फिश के अंदर। और मिसालों की भी अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे और टमाटर भी हमारे अच्छी तरह मैच हो जाएंगे। तो मिसाले आपने बस ये 3 ही ऐड करने हैं, क्योंकि विलेज स्टाइल या ट्रेडिशनल स्टाइल में इस तरह ही मछली बनाई जाती है, करी वाली। तो अच्छी तरह मैं मिसालों की बुनाई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। इधर मसाले की बुनाई करते हुए मुझे 15 मिनट हो चुके हैं। तो सारी मेहनत आपने मिसाले को भूनने में करनी है। जितनी अच्छी मिसाले की बुनाई करेंगे उतनी ये टेस्टफुल आपकी फ़िश करी बनेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे 2 कप पानी। करी बनाने के लिए जितनी आपने बनानी हो उतना पानी ऐड कर दें। तो मैंने तकरीबन 2 कप ऐड कर दिए हैं, आधा लीटर पानी। चलें, अब हम क्या करेंगे, इसको कवर कर देंगे। कवर करके अच्छी तरह इस पानी को ग्रेवी के अंदर पका लेंगे, ताकि पानी का और ग्रेवी का जो सारा टेस्ट है वो एक जान हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो इधर मैंने करी को कवर करके 5 मिनट तक पका लिया अच्छी तरह, और करी हमारी अच्छी तरह बन चुकी है। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे फ़िश के पीस फ्राई किए हुए। तो बिस्मिल्लाह, तो सारे पीस हम इसके अंदर ऐड कर देंगे फ़िश के। ये छोटे पीस भी ऐड कर देंगे साथ। चलें जी, सारी फ़िश मैंने ऐड कर दी है, और ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे, फ्लेम को लो कर देंगे। तो कवर करके हम इसको 10 से 12 मिनट पकने देंगे लो फ्लेम पे। तो 10 से 12 मिनट मैं इसको पका लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। फ़िश को कवर करके पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। तो एक बार हम इसको इस तरीके हिला देंगे। इसके अंदर आपने चम्मच को नहीं हिलाना, इस तरीके। चलें, अब हम फिर से इसको रख देंगे चूल्हे के ऊपर, और ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे, और 6 से 7 मिनट हम इसको और पका लेंगे। तो यहाँ पर फ़िश को पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट और हो चुके हैं। अब हम इस टाइम पे आके इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर, 3 मैंने हरी मिर्च ले ली थी बारीक वाली, 2-2 पीस कर लिए, वो ऐड कर देंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया,
ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे, फ्लेम बिल्कुल दम वाला कर देंगे। चलें जी, अब हम इसको 3 मिनट तक और पका लेंगे ताकि हरा धनिया, हरी मिर्च, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह फ़िश के अंदर मिक्स हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चलें जी, 3 मिनट तक मैंने फ़िश को फिर से पका लिया कवर करके। दम वाली आंच पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी मज़ेदार टेस्टी फ़िश करी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है ट्रेडिशनल तरीके से। माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह, आपने इसके अंदर चम्मच बिल्कुल भी नहीं हिलाना, इस तरीके आपने इसको हिलाना है। तो चलें जी, अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं एक प्यारे से बाउल के अंदर। तो आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, आपने मेरे साथ रहना है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह, ये देखिए और माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त फ़िश करी हमारी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप इस तरीके ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। ये देखिए और माशाल्लाह। तो जनाब, अगर आज की रेसिपी आपको हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये देखिए और माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी फ़िश करी की, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है। मज़ेदार टेस्टी ट्रेडिशनल तरीके से फ़िश करी किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।